Hello बच्चों, let's read the question. The question is a gas consists of atoms of mass m being in thermodynamic equilibrium at temperature T. ठीक है, एक गैस है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं जिनका मास m है, वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है किसी टेम्परेचर T पर। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, T जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सपोज ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय द एटम्स। हमने मान लिया ओमेगा नॉट जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो एटम से क्या हो रही है, एमिट हो रही है। demonstrate that the spectral distribution of the emitted light is defined by the formula। जो उसका spectral distribution होगा that is given by I omega equals to I naught e की पावर माइनस अल्फा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, जहां पर I नॉट जो है वो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, और जो अल्फा है दैट इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अपॉन 2kT। ठीक है, तो बेसिकली हमें I ओमेगा का फॉर्मूला जो है ये डिराइव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो एटम्स इमिट कर रहे हैं लाइट, उनकी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं मान लूँ कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो लाइट इमिट हो रही है, लाइट जो इमिट हुई है एटम से, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं मान लूँ कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी ओमेगा नॉट है और उसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी v है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 1 प्लस वी अपॉन सी के बराबर होती है। अब अगर मैं मान लूँ कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है, ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। तो वी एक्स हमने मान लिया कि वी एक्स जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर है उस रेडिएटिंग एटम का। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स विथ प्रोजेक्शंस फॉलिंग विद इन द इंटरवल वी एक्स और वी एक्स प्लस डी वी एक्स, ठीक है, वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स इंटरवल में जितने नंबर ऑफ एटम जो होंगे फॉल करेंगे वो हमारे किस तरह से देंगे, इस इंटरवल में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स विथ प्रोजेक्शन फॉलिंग इन दिस इंटरवल। तो वो हमारे कितने हो जाएंगे, एन इंटू वी एक्स इंटू डी वी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2kT डी वी एक्स। इससे दिया जाएगा, ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम्स हो गए हैं। और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो इमिट हो रही है एटम से, हमने मान लिया कि वो लाइट v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी हम देंगे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 1 प्लस वी अपॉन सी, और ये एक्स डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्शन माना है तो वी एक्स अपॉन सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना चाहूँ, डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा एन ओमेगा डी ओमेगा विच इज इक्वल्स टू एन वी एक्स डी वी एक्स। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब अगर मैं ये मान लूँ कि जो मेरा वी एक्स है दैट इज इक्वल टू सी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट, ये एक्स डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वेलोसिटी का दैट इज गिवन बाय सी, जहां पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट आपकी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा आपकी क्या है, जो लाइट इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये अगर मैं यूज करती हूँ तो ये अगर इसकी वैल्यू यहाँ मैं रख दूँ तो ये मेरा हो जाएगा एन ओमेगा डी ओमेगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kT, और यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगी वी एक्स की मैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी डी ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। और हम जानते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है आई ओमेगा, वो एन ओमेगा के प्रोपोर्शनल होती है। जो आई ओमेगा होगी, जो हमारी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होती है, वो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, फॉलिंग नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनके प्रोपोर्शनल होती है, आई ओमेगा एन ओमेगा के प्रोपोर्शनल होती है। और हम यहाँ पर ये वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो आई ओमेगा की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास आई नॉट ई की पावर माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी,
ई की पावर, क्योंकि एन ओमेगा के प्रोपोर्शनल है और एन ओमेगा की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं, ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इसको मैं लिख सकती हूँ आई ओमेगा इक्वल्स टू आई नॉट, क्योंकि आई नॉट हमने किसकी जगह लिखा है, हमारे पास जो वैल्यू थी एन वी एक्स डी वी एक्स की, क्योंकि एन ओमेगा जो है वो आई ओमेगा के प्रोपोर्शनल है और एन ओमेगा की वैल्यू हमको पता है एन वी एक्स डी वी एक्स के बराबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो आई ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर आ गई ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT जो है वो अल्फा के बराबर है, जिसको हम लिख देंगे अल्फा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, आई ओमेगा की वैल्यू आ गई, जो कि हमारी क्या है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है। आई नॉट जो है वो ओमेगा नॉट की करस्पॉन्डिंग है और आई ओमेगा जो है वो ओमेगा की करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।